लालू राबड़ी के बाद तेजस्वी, रामविलास पासवान के बाद चिराग पासवान और अब निशांत कुमार का नाम। अगला सीएम होगा कौन? बात है कि सीएम की कुर्सी खाली होने के बाद भी 4-5 दिन हो चुके हैं। जनता में बिल्कुल सन्नाटा सा पसरा हुआ है। बड़ी अजीब सी बात लग रही है मुझे। क्या कहना चाहते हैं जिनी जी इसके बारे में? अब जनता करे भी तो क्या करे? अब जिस पे भरोसा दिखाए वही दिल तोड़ दिया। वही जब दिल तोड़ दिया। आज वह भी दुखी है, खुद ही दुखी है मुझे लग रहा है कहीं न आज कहीं। वो व्यक्ति भी दुखी है जो चाहता था कि नीतीश जी को अब बदलना चाहिए। आज वो व्यक्ति भी दुखी है जो चाहता था कि अब बहुत दिन चचा रह लिए, बूढ़े हो गए, मानसिक संतुलन सही नहीं रहता है, अब इनको बदलना चाहिए। आज वो व्यक्ति भी उनके जाने से दुखी है। तो सोच ये है कि जनता ने जिस पे विश्वास दिखाया आखिर वो व्यक्ति अचानक से एकदम कुर्सी छोड़ के कैसे? कैसे चला गया? लोग तो ये कह रहे हैं कि नीतीश जी की जो मर्ज़ी होती है वही होता है बिल्कुल यही हो रहा था। और आज भी उनके हिसाब से वही हो रहा है जो वो चाहते हैं। बट लोगों का या मेरा, आपका या कुछ लोगों का नज़रिया है, हुँ, हुँ। जिन्हें ये लगता है कि इतनी आसानी से ऐसे कैसे? जो चचा अपने भतीजा का नहीं हुए, अपने भाई जैसे दोस्त का नहीं हुए, वो आखिर ऐसे कैसे? किसके कहने किसी गैर पर के कैसे हो गए? और किसी भाई कहने पे किसका लालू और क्या बात तेजस्वी है के क्या? सामने तो मोदी जी या फिर अमित शाह जी ये सब तो गैर ही हैं, किसी और बिल्कुल। जगह से हैं तो ठीक है। लेकिन राजनीति में ये सब नहीं, राजनीति लाभ में ये सब हो सकता है, नहीं देखा जाता होगा। बट ये सोचने वाली बात है कि ऐसे कैसे हो? जो 25 साल से लोगों की भरोसा था जिस पे, नीतीश जी पे, जेडीयू ने ऐसा कोई नेता नहीं पाला, जो उनकी विरासत को सँभाल सके। हुँ, हुँ। या कोई नेता जेडीयू या नीतीश जी के भरोसे पे खरा नहीं उतरा 20-25 सालों में, कि हाथ में विरासत देनी चाहिए। कमान सौंपी जा सकती है। या फिर नीतीश जी भी वही निकले, जो बाकी के नेता जो है बिहार में निकले हुए। एग्ज़ाम्पल में सब लोग जानते हैं, लालू कहें, राबड़ी कहें, उनके लाल को कहें, रामविलास पासवान के लाल को कहें, जीतनराम मांझी के लाल को कहें, तो तमाम नेताओं को जब हम देखते हैं तो समझ में यही आता है कि सब लोग परिवारवाद कर रहे थे अभी तक। एक सिंगल कोई नेता था, तो बिहार के वो कुमार थे, जिन्होंने लाज बचा कर के रखा था, लास्ट में अपना कार्ड खेल दिए। अपना कार्ड खेल दिया। आज तक एक राजनीति में जाने का कोई बयान नहीं है और एकदम से जो है इस्तीफ़ा देते हैं और फॉर्म भरते हैं और अगले 2 दिन के बाद जिनका जेडीयू में जो है सदस्यता ग्रहण करवाया, तो सबके साथ बैठ कर के मीटिंग कराने का एक वीडियो जारी होता है और यही सब खेला चल रहा है। इसके बाद भी अभी तक नाम जो है जारी नहीं हुआ है सरकार की तरफ से या किसी भी तरह से पब्लिक कि कौन बनेगा। बिहार का अगला सीएम होगा कौन? इस पे जनता है बिल्कुल मौन या कहें गौन। तो जनता करे भी तो क्या करे? जनता जिसने जो करोड़ों लोगों ने नीतीश जी को वोट दिया, वो उनके कार्यालय में तोड़-फोड़ कर रहे हैं। खेला नहीं हो गया लगता नहीं खेला टाइप का हो गया एकदम बिल्कुल खेला अचानक से हो एकदम। गया है। ऐसे कैसे एकदम हो गया ये बहुत चीज़? तो हो सकता है इंटरनल हजम हजम खेला ही है, नहीं हो रहा, ठीक है। हजम ही नहीं हो रहा है ये। हजम होने की चीज़ ही नहीं है। जो चचा आज तक 25 सालों में अपनी कुर्सी से हिले नहीं, वो चिपके रहे आखिर बिल्कुल। ये बहुत बड़ी पद तो है नहीं। उनको तो प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का डायरेक्ट तो लिखित हो सकता है मिला होगा इंटरनल में, ठीक है। बट वैसे तो लोगों के सामने नहीं आ रहा है कि ऑफर मिला है, हुँ, ठीक है। हुँ। लोकसभा में तो कोई भी व्यक्ति जा सकता है ना। बिल्कुल ब विधानसभा का फॉर्म तो कोई भी व्यक्ति जैसे पवन सिंह का नाम आ रहा था, राज्यसभा में हाँ, चलेगा कि भाई कैसे राज्यसभा में चलेगा? उन्हें भेजा जाएगा। तो छोटे-छोटे लोगों को भी वहाँ भेजा जा सकता है। हुँ, वो तो वहाँ पे तो वैसे भी ये भी जाकर के बैठ सकते थे। सीएम के पद पे रहते हुए बैठ सकते थे, उस वहाँ पे जाकर के आवाज़ उठा सकते थे। हुँ। ऐसा आखिर क्या दबाव बनाया गया है? ऐसा कौन-सा खेला खेला गया है, कुछ तो सेटिंग है। जिस दबाव में जो है नीतीश जी भी मौन हैं, बयान ना करके वीडियो जारी कर देते हैं ताकि हमारी जनता जो है ज़्यादा तोड़-फोड़ ना करे, ज़्यादा भाग-दौड़ ना करे। क्या ये सही चीज़ है बिहार की जनता के साथ? एक चलिए कुछ लोग जो उनसे क्योंकि आज तक अगर बिहार की राजनीति में कोई चाणक्य पैदा हुआ था, तो वो थे बिहार की जो भी विकास हुआ है, हुँ, पूरा हुँ। विकास ना कहें, जो भी विकास हुआ है, उन्हीं की बदौलत है। शिक्षा में कुछ भी सुधार हुआ, उन्हीं की बदौलत है। नारी सशक्त हुई, तो उन्हीं की बदौलत है। तो आखिर इनके जाने के बाद कौन आने वाला है? क्या उन्होंने ऐसा कोई नेता बनाया है अभी तक? बाहर से आए या अंदर से आए, ऐसा है?
जब ऑलरेडी जब दो डिप्यूटी सीएम हैं, हम्म, तो निशांत कुमार का नाम आने का कोई मतलब नहीं बनता, मुझे जहाँ जहाँ तक लगता है। लेकिन जिसने कभी एक भी मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई इनका बयान ही नहीं आया, पॉलिटिकल कोई टॉपिक पे किसी चर्चा पे उन्होंने भाग नहीं लिया, और अचानक से उनको एंट्री कराया जा रहा है। जो इतिहास बिहार कर रहा है परिवारवाद का, उसे तो बना कर रखना है ना। आखिर कैसे कोई दूध का धुला हो सकता है? हर चीज से धुले तो कहीं एक न एक चीज तो करके जाएंगे, ठीक है। ऐसा लग रहा होगा कि मेरे जाने के बाद हो सकता है पार्टी का कुछ दिक्कत हो जाए, पार्टी विलय हो जाए, या हमारा फ्यूचर जो है बच्चे का कुछ रहे तो उस टाइप से कुछ बने। तो कुछ ना कुछ सेटिंग करके, आखिर 20-25 साल उन्होंने मेहनत किया है बिहार की फील्डिंग जो किया है तरक्की भाई, पे, कुछ तो तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ही, ठीक है। लेकिन दुःख इस बात का है कि क्या निशांत कुमार की जगह कोई और नहीं? और क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्या कोई उस काबिल नहीं है? 25 साल एक लंबा समय होता है अंजनी बहुत बाबू। ऐसे राजनीति युवा राजनीतिक राजनीति युवा युवा हैं, नेता सब लोग भरे पड़े हैं, बीजेपी में भी है, जदयू में भी है। किसी का नाम ऊपर आता ही नहीं, पता नहीं है, मुझे लगता है ऐसा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझ के उसका नाम दबा के ही रखा जाता है। कभी हम दूसरा नाम सुनते ही नहीं, बस नीतीश कुमार बिहार है, बाहर है, नीतीश कुमार है। अब नीतीश कुमार जी राज्यसभा चले गए। सबसे बड़ा बात है कि अब आएगा कौन, और आएगा तो क्या बिहार को संभाल पाएगा, क्योंकि बिहार सबके बस की बात नहीं। तो अब देखिए क्या हो सकता है, क्योंकि किसी तरह का बयान किसी का भी नहीं। शायद नया मुख्यमंत्री का नाम आएगा। क्या ही कह सकते हैं, क्या वो सम्राट चौधरी होंगे, या क्या वो बिहार विजय कुमार सिन्हा होंगे, या फिर और भी दावा कर रहे हैं। कुछ जातिवाद का भी कुछ चर्चा आया है कि इसमें अपर कास्ट की महिला का ही नाम आएगा, या बीजेपी की तरफ से, या कुछ ऐसा समथिंग। कुछ नहीं चाहेंगे, वही होने वाला है, क्योंकि वो कुर्सी तो छोड़ने वाले नहीं रहे। चाहे वो रहें या ना रहें, उनके पसंद का ही व्यक्ति वहां पे आएगा। चाहे बीजेपी से भी हो तो उन्हीं का पसंद का व्यक्ति आएगा, ये बात तय है बिहार से। लेकिन अगर निशांत कुमार आते हैं तो ये नाइंसाफी होगी जदयू के उन हजारों कार्यकर्ताओं के लिए जो 25-30 साल राजनीति में अपना अपना करियर का गलाए समय हैं दे भाई सब चुके हैं, कुछ, और क्या। उनके लिए बहुत ही गलत बात होगा। उसे कभी राजनीति का र भी नहीं जाना, वो सिर्फ अपने एक पिता के बदौलत, उनके बदौलत, जो हम आज तक चांदी के चम्मच लेकर के आए हुए लोगों के लिए कहते थे, उनके लिए भी सेम एग्जाम्पल बनेगा। और इससे जो है पुराने लोग नाराज भी होंगे, भले वो चुपचाप काम करें उनके अंदर, कैसे वो लोग अपर मन से तो साथ दे भी रहे होंगे, बट मुझे नहीं लगता कि वो सही में खुश होंगे सही मायने। सवाल ही नहीं उठता कि भाई जो जो 25 साल अपना गलाया हो, 20-25 साल अपने आप को पूरी जवानी बुढ़ापा सब झोंक रहे हैं, और अचानक से पता चले कि उनका पत्ता ही साफ है, कोई आगे चर्चा ही नहीं है, तो झटका तो लगेगा। जोर का झटका बिल्कुल धीरे से वाली बात हो गई यहाँ तो। सबसे बड़ी है बात है कि बिहार की जनता क्या करेगी? अभी वक्त है, 4 साल का समय भी और होगा। अगर समझ जाए, नया नेता भी आता है, उनका रवैया देखें, तो देखते हैं कि क्या ही कर सकते हैं। अगले चुनाव तक क्या जनता फैसला लेती है, या फिर से कुछ 3 न- सालों के अंदर ऐसा खेला करेंगे कि फिर से लोग उन्हीं के पक्ष में जाएँगे। क्या ऐसा भी हो सकता है कि तेजस्वी का नाम फिर से आ जाए, गठबंधन टूट जाए, कुछ इस चार चीजें? गठबंधन तो अब टूटने से रहा नहीं, क्योंकि अगर इतना कुछ हो गया और चचा के जुबान पे भतीजे का नाम नहीं आया, तो गठबंधन टूटने से रहा नहीं। बहुत बहुत बड़ी खेल है चल रही है अंदर में। बीजेपी कोई छोटी-मोटी पार्टी नहीं रही अब। क्योंकि भारी बहुत मोहम्मद ही से जीत सोची-समझी हासिल। षड्यंत्र हर एक राज्य के साथ करती है। और जिस भी राज्य में आपने देखा होगा कि लंबे समय से एक पद पे कोई एक पार्टी का है, उस पार्टी के साथ बहुत ही बारीकी से एक दीमक की तरह घुस करके उसके साथ रह करके उसको खाने का काम किया है। और इसी ताक में लगे हुए थे मोदी और अमित शाह बहुत दिनों से। बहुत सारी बातें हैं, जैसे प्रशांत कुमार जी जो है खुल कर के बातें बोलते हैं। लोगों को 2-4 महीने बाद ही दिख रहा 10,000 रुपया दिया गया, लोग कह रहे हैं कि ऐसी बातें भी आ रही है, अटकलें आ रही है कि इतना पैसा खर्चा, सरकारी खजाना खाली कर दिया गया वो 10,000 देने के चक्कर में लोगों को। बहुत सारी बातें हो सकती है। हो अब भी वो सकता भरपाई है नहीं हो कि रहा है। जो है केंद्र सरकार ने या बीजेपी ने सब कुछ मिलकर ये खेल रचा हो, खजाना बिहार का खाली हो गया हो। हो सकता है वो उस खजाना खाली होने का उनको सपोर्ट ना कर रहे हों, दबाव बना रहे हों कि आप पैसा यहाँ लाइए। पे आइए तभी मेरा सर, क्योंकि अगर नीतीश कुमार के रहते नहीं चालू हुआ, तो नीतीश कुमार के हटने के बाद चालू होने का रीज़न ये भी है कि उनका नाम ना आए, कि उनके रहते तो जदयू बदनाम नहीं होगी। और दूसरी बात कि अगर जाए तो बीजेपी सरकार स्टार्ट करे तो बहुत सारे लोग नाराज़ भी चल रहे हैं बंद होने से, तो वो भी खुश हो जाएँगे और उसी बहाने जो है राजस्व की भी भरपाई जो है राज्य में सरकार होना कर शुरू लेगी। हो जाएगा, इनकम का स्रोत भी बन जाएगा।
तो दोनों चाल जो है सरकार बहुत सोच समझ करके चल रही है। दोनों गठबंधन मतलब की दोनों तरफ पार्टियां से जो है 10 घी और बोलते हैं 10 उंगलियां और सर भी घी में। दोनों पार्टी है, दोनों पार्टी बहुत सोच समझ करके काम कर रही है और देखिए क्या होता है और इसके बाद। कमाल की बात अंजनी बाबू ये भी है कि विपक्ष का भी उतना बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं है इस पे। बिल्कुल बिल्कुल विपक्ष कहीं अब कोई क्या किसी ही तरह का कोई करेगा। आंदोलन नहीं, किसी तरह कोई बात नहीं, एकदम साइलेंट मोड में कैसे चल रहा है, एकदम सोचने वाली बात है कहीं ना कहीं। विपक्ष को तो जनता ने ऐसा कमजोर कर दिया है कि बहुत सारी चीजें हुई है सरकार बनने के बाद से भी उस धृतराष्ट्र पे के बोलते हैं ना प्रतिक्रिया नहीं हुई आई है। ठीक है, तो इस पे क्या ही दे सकते हैं। हो सकता है उन्हें लग रहा होगा कि हम बहुत कमजोर हो गए हैं। क्या ऐसा कह सकते हैं कि विपक्ष की हालत बिल्कुल गांधारी वाली है कि आंख होते हुए पट्टी बांध लो भैया। बिल्कुल बिल्कुल वो मौके की तलाश में करते हैं, कुछ ऐसा हो कि हम उस पे कुछ वो अपना पॉलिटिक्स चमकाने के लिए उनको कुछ पॉइंट नहीं मिल पा रहा है, तो वो इंतजार में है कि कुछ ऐसा हो सरकार बदलने के या बीच में या कुछ सब डिसीजन होने के दरमियान कि हम अपनी राजनीति चमकाने के लिए आगे आए। कि न जाने कौन सा चक्र रचा जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल, और ये बहुत ही दुखद है खास करके बिहार के लिए, जो बिहार विकास के पथ पे चलने के लिए अग्रसर होने वाला था। जो अचानक सरकार से एकदम ने वादा किया था कि इस बार हम विकास की बहार लाएंगे, उस राज्य में अगर इस तरह का खेला स्टार्ट हो जाता है कि सरकार ही ना रहे, जिसको लोगों ने सब कुछ मान भारी करके बहुमत जिताने से। का काम किया और वही नहीं रहे, तो वो वादे का क्या करेंगे जो उन्होंने जनता के साथ किया था। बिल्कुल अब नए लोग आएंगे, उन्हें वो बोलेंगे हमने तो वादा ही नहीं किया, जो किया था वो है नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और जिसको लेकर के जनता नाराज है, लेकिन करे भी तो क्या करे। इस टाइम ऐसा समय आ गया है कि अगर आप बोलने के लिए खड़े होते हैं तो आपको ही अंदर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब सरकार प्रशासन की सहायता लेने लगी हर एक चीज़ में। एक और चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि बीच में कुछ दिन पहले जो छात्रा का जो रेप कांड आया था पटना में, आपको पता होगा, याद होगा, हम लोगों ने चर्चा की थी उसके बारे में। उसमें भी नीतीश कुमार के बेटे का नाम आया था। क्या वहाँ से भी बचाने की भी जद्दोजहद है या इस तरह का कुछ है क्या कनेक्शन? वो तो एक थे IAS वगैरह करके थे शायद कोई, वो उस अमिताभ तरह से जी का, करके चलते, हाँ। लेकिन वैसा कुछ इसका खास असर पड़ा नहीं। वो शायद हो सकता है लाइमलाइट में आने के लिए किया होगा उन्होंने। अच्छा। बट अभी आज या कल के दिन में जहानाबाद से एक जो है समाज के हमारे अभिभावक हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है घर से, जो कि आंदोलन में काफ़ी सहायता कर रहे थे परिवार वालों को। और अभी तक वो हर चीज़ से वो लगे हुए थे। हम लोग समाज के बहुत सारे लोग लगे हुए, उन्हीं में से एक नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, उनको जो है कल उनके घर से गिरफ्तार जहानाबाद के पुलिस के द्वारा करवा दिया गया है, ताकि उस परिवार की आवाज़ ना बने। तो सरकार जो है अब प्रशासन के सहायता से पब्लिक को भी दबाने का काम कर रही है। वैसे लोग जो उनकी मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, उनको भी दबाने का काम कर रही है बिना किसी भी वजह। अंजलि जी, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, लोग कहते हैं बिहार में बाहर नीतीश कुमार जैसा तो बाहर था, उनके रहते में एक कांड हुआ था और इस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मुझे बड़ा क्षोभ होता है इस चीज़ का। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसको दबा दिया जाता है और ये हमेशा होता रहेगा और हमेशा से होता आया, चाहे किसी की भी सरकार हो। अगर उसमें बड़े लोगों की संलिप्तता रहेगी तो उसको दबाने का ही प्रयास किया जाएगा। पैसा, पावर, पॉलिटिक्स कुछ भी ला के उसको मिटा दिया जाएगा, हर सबूत, किसी भी पार्टी के लोग हों, सरकार किसी की भी हो, अगर बड़े लोग हैं तो उसे दबा देने का ही प्रयास किया जाएगा हर तरीके से। तो अंत में आप क्या कहना चाहते हैं कि फिर भी जो इतना सारी बातें हो गई हैं, मुझे नहीं लगता कि बिहार की राजनीति सही दिशा में कहीं आगे अग्रसर हो रही है। अब देखिए, बाकी तो सरकार को जो करना है वो कर रही है और आपके और हमारे कहने से तो जनता के आंदोलन करने से तो नहीं रुकने वाली है। बाकी देखते हैं कौन से लोग आते हैं और कौन कुर्सी पे बैठता है, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि बिहार की राजनीति उज्जवल है या बिहार की भविष्य उज्जवल है। बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी जी, बने रहिए हमारे साथ ARP स्टूडियो में। मैं हूं अभय कुमार शब्द और आज के हमारे खास मेहमान थे अंजनी जी। आपसे अगली मुलाकात होगी